ओके, तो गाइज अभी हम लोग 80 जी जी सीरीज स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे क्या सीखेंगे हम लोग? सर घपलाबाजी सीखेंगे, आइए मजा आएगा। ध्यान से, हाँ, पूरा हर एक पॉइंट को बारीकी से सोचना है, समझना है, ठीक है? क्योंकि अच्छा अच्छा, चलो पहले लिख लेते हैं। पहले शुरू में आपको इमोशन कर देंगे तो आप लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं करोगे। ऑल, घपलाबाजी का हिस्सा कौन बन सकता है? हर कोई, हर कोई, एप्लीकेबल टू ऑल। ये पहला सेक्शन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं जिसमें बोला गया एप्लीकेबल टू ऑल, मतलब कंपनी, पार्टनरशिप, फर्म, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी, इंडिया में जितना सारा लीगल एंटिटी है सबके ऊपर एप्लीकेबल होता है, एप्लीकेबल टू ऑल। कंडीशन बता दीजिए सर, कौन सा ग्राउंड पे इसको दिया जाएगा कंडीशंस, फिर सेटिस्फाई किया जाए तो बता दीजिएगा डिडक्शन कितना मिलेगा। एंड फाइनली कुछ अगर नोट्स वगैरह है इसके लिए, स्पेशल कोई ट्रीटमेंट है तो भी बता दीजिए। ऐसे करके हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये फॉर्मेट भी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, एटीजी एप्लीकेबल टू ऑल, ये सबके ऊपर एप्लीकेबल है। कंडीशंस, क्या पापड़ बेलना पड़ेगा? आओ देखो क्या पापड़ बेलना पड़ेगा, लिखते चलो प्लीज। हाँ, एसएससी मेड कंट्रीब्यूशन टू, मतलब डोनेशन करना पड़ेगा। कंट्रीब्यूशन मतलब डोनेशन, स्पेसिफाइड फंड और स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन। सर क्या करना पड़ेगा? डोनेट करना पड़ेगा, डोनेट। आप बोलोगे सर डोनेशन तो नेक काम है, इसमें घपलाबाजी क्या है? ये तो समझना है बेटा, ये जो दिखता है वो होता नहीं है, देखना पड़ेगा क्या है। तो गैस डोनेट करना पड़ेगा, डोनेट, डोनेट। सर डोनेट मतलब वही पीएम केयर्स फंड वाला डोनेशन। तो ऐसा बहुत सारा लिस्ट है जहाँ पे आप डोनेट कर सकते हो। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, ओके। अब गांधी फैमिलीज के नाम पे बहुत सारा फंड है, ओके। राजीव गांधी, क्या, ऐसा करके बहुत सारा है, नेहरू जी का नाम पे है। तो वो सब फंड, स्टेट गवर्नमेंट का बहुत सारा फंड होता है। अच्छा, भारत सेवाश्रम का नाम सुने हो आप लोग? हार्ड अबाउट द टर्म भारत सेवाश्रम। तो भारत सेवाश्रम जैसा जगह पे आप डोनेट अगर करोगे तो इस तरह का चीज यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो सर डिडक्शन कितना, अच्छा सॉरी पूरा खत्म नहीं हुआ, नेक्स्ट क्या है? डोनेशन मस्ट नॉट बी इन काइंड, डोनेशन मस्ट नॉट बी इन काइंड। गाइस आपको कंबल, चादर, ये सब अगर डोनेट करना है कर सकते हो, डिडक्शन नहीं मिलेगा। आप बोलोगे सर इसका बिल का डिडक्शन ले लेते हैं, नॉट अलाउड। अगर रोकड़ा डोनेशन करोगे, रोकड़ा, द कैश डोनेशन इज अलाउड अप टू 2000। कैश डोनेशन जो है वो 2000 तक अलाउड है, ठीक है? तो लिख लीजिए आप लोग प्लीज, एटीजी का पूरा सारा फॉर्मेट। हो जाए तो बताना। हाँ सर, फुल ईयर विशाल 2000, फुल ईयर रोकड़ा डोनेशन, फुल ईयर पूरा साल में 5 जगह करोगे तो 5 जगह मिला के 2000। ऐसा नहीं कि मैं 5 अलग अलग जगह 2000 कर करके 10,000 ले लूंगा, एकदम नहीं। जितना जगह कैश डोनेशन करोगे सबको मिला के 2000। इन शॉर्ट पूरा साल में आप 2000 से ज्यादा रोकड़ा डोनेट नहीं कर सकते हो, दान पेटी में 2000 से ज्यादा डोनेट नहीं कर सकते हो। सर इसको अगर अलाउ कर दिया जाता तो लोग सब इसका ही फायदा ले लेता। या दान पेटी में जब हम लोग पैसे डालते हैं कोई धार्मिक स्थान पे, तो क्या रसीद आता है उसका? नहीं आता है ना, तो वो तो कैश ही डालते हैं। क्या वहां पे जाके पेटीएम ट्रांसफर करते हैं हम लोग? क्यूआर कोड लगा हुआ रहता है वहां पे, दान पेटी, सीधा रोकड़ा डालो वहां पे, ठीक है? हर एक धार्मिक स्थल पे तो मिलता है ना हम लोग का, तो उसका कोई रसीद तो मिलता नहीं है। तो इस तरह का डोनेशन अगर आप कर रहे हो तो 2000 तक बेनिफिट आप ले सकते हो, ओनली 2000। कैश डोनेशन 2000, ठीक है, पूरा साल का। आप चेक से दो तो स्काई इज द लिमिट, आपका पैसा है, पूरा ही दे दो।
डिडक्शन कितने मिलेगा? कोई फंड में 100% और 50% ऑफ अमाउंट ऑफ डोनेशन। तो सर सबसे मिलियन डॉलर क्वेश्चन आता है, सर डोनेशन कहाँ करे, डोनेशन करे कहाँ करे? तो उसका एक लिस्ट आता है, आप लोग का डीटी किताब एक बार खोल के देखिएगा, 80G सेक्शन ओपन करिएगा तो एक लिस्ट आएगा। तो वो लिस्ट के अंदर अगर आप कोई भी जगह पे पैसा अमाउंट डालते हो तो वहां पे बगल में लिखा हुआ भी रहेगा कि यहाँ पे डालेंगे तो 100% मिलेगा, यहाँ पे डालेंगे तो 20% मिलेगा, 50% मिलेगा। तो कोई जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना सारा फंड है, रिपीट गाइस, सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना सारा फंड है, उस फंड में अगर आप डालते हो तो डिडक्शन पूरा 100% ही मिलेगा। मतलब जितना डोनेट करोगे उसका पूरा 100% ही आपको डिडक्शन मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट वाला फंड में। आप अगर स्टेट गवर्नमेंट वाला फंड डालते हो तो अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट वाला फंड अगर देखते हो तो मैक्सिमम जगह पे जैसे कि फैमिली हेल्थ केयर, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप स्कीम, ये सब बहुत सारा फंड होता है स्टेट गवर्नमेंट का, तो उसमें 50% मिलता है। मतलब 1 लाख डोनेट करोगे तो डिडक्शन 50,000 मिलेगा, पूरा 1 लाख का नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग लिखे कि 100% और 50% अमाउंट ऑफ डोनेशन। समटाइम्स डोनेशन का 100% मिल जाएगा, समटाइम डोनेशन का 50% मिलेगा। अब सवाल उठ रहे सर कहाँ 100% कहाँ 50%? इसके लिए आपको किताब को वो लिस्ट फॉलो करना पड़ेगा। आपको किताब में जो लिस्ट है वो लिस्ट आपको फॉलो करना पड़ेगा कि कहाँ पे 100%, कहाँ पे 50%। एवरी वन ऑफ यू गेटिंग दिस? समझ आया सब लोग को? यस, नो? अब इसमें धमाका, धमाका क्या है? नोट्स लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसका पोस्टमार्टम करेंगे। Wherever limit is applicable, wherever limit is applicable, the aggregate donation, the aggregate amount of donation to such organization cannot exceed 10% of adjusted GTI. 10% of adjusted GTI मतलब क्या सर? जहां लिमिट एप्लीकेबल है, रिपीट गाइस, जहां लिमिट एप्लीकेबल है, अब लिमिट क्या है क्या नहीं है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। लिमिट वाला फंड आपको मिलेगा बहुत सारा। तो लिमिट वाला फंड में क्या होता है? डोनेशन का रिस्ट्रिक्शन है, डिडक्शन का नहीं, डोनेशन का रिस्ट्रिक्शन है। मैं पढ़ाऊंगा सब 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 पूरा इजीली आप लोग को सब सिखाऊंगा। फिर आप लोग लिखो एडजस्टेड जीटीआई इज इक्वल टू, गाइज हम लोग जीटीआई के बारे में जानते हैं बट यहाँ पे जीटीआई नहीं है, यहाँ पे क्या लिखा है? एडजस्टेड जीटीआई। सो प्लीज आप लोग ये एडजस्टेड जीटीआई जो लाइन है इसको प्लीज आप लोग अंडरलाइन करिए, इस एडजस्टेड जीटीआई। एडजस्टेड जीटीआई का मतलब क्या है हम लोग को लिखना है, ये जीटीआई की तरह नहीं है, थोड़ा अलग है। तो जीटीआई अलग होता है, एडजस्टेड जीटीआई अलग होता है। तो अभी हम लोग एडजस्टेड जीटीआई का डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडजस्टेड जीटीआई? तो आइए लिखते हैं। एडजस्टेड जीटीआई इज इक्वल टू क्या क्या आएगा? सर जीटीआई तो रहेगा, कोई शक नहीं है, उससे बहुत कुछ माइनस करना होगा। क्या माइनस करना होगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एसटीसीजी ऑन शेयर्स माइनस ऑल डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A एक्सेप्ट 80G। 80G तो कैलकुलेट कर रहे हो, एक्सेप्ट 80G मतलब सर
सर हम लोग को यहाँ पे एडजस्टेड जीटीआई ढूंढना है, आप लोग कॉपी करो मेरे साथ। यहाँ पे एडजस्टेड जीटीआई ढूंढना है। अब एडजस्टेड जीटीआई का मतलब क्या है सर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडजस्टेड जीटीआई ओवर हियर? सो एडजस्टेड जीटीआई का मतलब ये होता है कि आपका पूरा जीटीआई रहेगा और जीटीआई से आप बहुत कुछ लेस करोगे। क्या लेस करोगे? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लेस करोगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स लेस करोगे, एंड जितना सारा डिडक्शन है चैप्टर 6 में 80C से 80U तक सब लेस होगा एक्सेप्ट 80G। 80G लेस नहीं होगा बिकॉज 80G का चीज हम ढूंढ रहे हैं, तो 80G हम लोग लेस नहीं करेंगे। 80G छोड़ के बाकी जितना सारा सेक्शन का डिडक्शन बनता है, आई रिपीट, 80G छोड़ के बाकी जितना सारा सेक्शन का डिडक्शन बनता है सब लेस होगा। तो फिर से बोलिए, 80G छोड़ के बाकी जितना सारा सेक्शन का डिडक्शन बनता है सब लेस होगा। सबको ये बात समझ आया? यस नो? एवरी वन ऑफ यू गेटिंग दिस? किसी कोई शक या सवाल पूछ लीजिए। जो सर। तो एडजस्टेड जीटीआई जीटीआई से थोड़ा अलग है, तो जीटीआई से बहुत सारा चीज लेस करना होगा। तो गाइस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शेयर्स का लॉजिक आपको पता है। सर इन दोनों का डिडक्शन चैप्टर 6 से नहीं मिलता है, राइट? ये बात पहले दिन ही हो गया था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सबका और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स इन दोनों का डिडक्शन नहीं मिलता है, तो इसलिए इन दोनों को लेस कर दिए। और क्या लेस कर दिए? डिडक्शन को लेस कर दिए, लेकिन सारा सेक्शन का डिडक्शन लेस होगा एक्सेप्ट कौन सा? एक्सेप्ट 80G, बिकॉज 80G हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, उसका डिडक्शन क्यों लेस होगा? 80G छोड़ के सब डिडक्शन लेस हो जाएगा। डन डन हो गया आप लोग का? समझ आया आप लोग को? अब पढ़े इसको, पोस्टमार्टम करें अभी कैसे इस चीज को डील करना है, क्या करना है? आइए सर, ये इस चीज को भी पढ़ते हैं बहुत अच्छे से। अच्छा वीडियोस पेंडिंग नहीं है तो ग्रुप में आई गेस मैं सारा वीडियोस दे दिया, सॉरी काफी डिले हो गया, बट आई थिंक ईच एंड एवरी डेट का वीडियो हम शेयर कर दिया आप लोग के साथ। हाँ सर, सारा 22 से लेके सारा दे दिया ना? चलो देख लेना एक बार प्लीज। 9:30 11 का बैच का जो स्टूडेंट हो आप लोग को देखो तो 22 तारीख का वीडियो आप लोग के ग्रुप में गया, ये खाली मैं टीटी ग्रुप में शेयर किया हूँ। हाँ सर। हाँ सर। गया है ना? चलो ठीक है, थैंक यू। ओके आगे बढ़ू। अच्छा तो आप एक बात बोलो, डोनेशन लोग जब करते हैं तो क्या शो ऑफ करना बनता है कि डोनेट करके छोड़ दो? मैं थोड़ा सा इमोशनल बात करूंगा आप लोग के साथ, आप लोग का ओपिनियन पूछूंगा पहले, देन आप हम अपना जो टिप्पणी है, जो एडवाइस है, फिर हम बोलेंगे। एक बात बताओ, हर एक धर्म का बात करो, हर एक मजहब का बात करो, डोनेशन को अलग ही इज्जत दिया गया है कि दान करते चलो। तो यार दान करके अगर मुझे पुण्य कमाना है ना, तो मैं कभी ये सब देखूंगा नहीं कि 80C मिले कि ना मिले, ये मिले कि वो मिले, देखने का दरकार ही नहीं है मुझे। बिकॉज मुझे मेरा टारगेट है थोड़ा पुण्य कमाना, ताकि जिंदगी के बाद अगर कुछ मिले तो ऑब्वियसली वहां पे फायदा हो। तो लोग यही सोच के, नेक्स्ट सोच के ही लोग करते हैं ना। लेकिन यहाँ पे देखो बात हो रहा है पैसे का। सबसे पहले बात, काइंड में तो डोनेशन अलाउड ही नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो, डोनेशन मस्ट नॉट बी इन काइंड, काइंड में तो अलाउड ही नहीं है। तो किस में अलाउड है सर? कैश में नहीं सर, कैश पे भी अलाउड नहीं है, वो भी 2000 तक। तो दान पेटी वाला डोनेशन जो है वो 2000 तक अलाउड है, वो भी अलाउड नहीं है उससे ज्यादा। तो सर चेक दो, यूपीआई ट्रांसफर करो, फंड ट्रांसफर करो, मतलब बैंकिंग मोड के थ्रू डोनेट करना है। क्यों? ताकि सरकार को ट्रैक रहे कि आप सच में डोनेट किए हो,
ताकि सरकार को ट्रैक रहे कि आप सच में डोनेट किए हो। गाइस आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ताकि सरकार को ट्रैक रहे कि हाँ आप सच में डोनेट किए हो। एवरी वन ऑफ यू गेटिंग दिस? यस नो? तो आज अगर हम कैश डोनेट नहीं कर सकते, आज अगर हम काइंड में डोनेट नहीं कर सकते, तो डोनेट करना है बैंकिंग मोड से। तो बैंकिंग मोड पे डोनेट करने के लिए सरकार इसलिए रेडी हो रहा है बिकॉज बैंकिंग मोड का हिसाब जो है वो सरकार तक रहता है। बैंकिंग मोड का हिसाब जो है वो सरकार तक रहता है, इसलिए सरकार इसको अलाउ करते हैं। आप सवाल यहाँ पे सुनो, सवाल ये हो रहा है कि आज आप डोनेशन पे डिडक्शन पे देख रहे हो 100% और 50%। आप एक बात बताओ, अगर मेरा टारगेट ही है कि मुझे मैक्स टू मैक्स डिडक्शन क्लेम करना है, रिपीट गाइस, अगर मेरा टारगेट ही है कि मैक्स टू मैक्स डिडक्शन क्लेम करना है, तो मैं 50% वाला ऑप्शन में क्यों जाऊं? किसी के पास डीटी का किताब है घर पे है तो एक बार ओपन करके लिस्ट का फोटो भेज सकते हो प्लीज? कोई एक फेवर करो मेरे ऊपर ये वाला, अगर किसी के पास डीटी का किताब है घर पे तो प्लीज इसका फोटो खींच के एक बार करो ना। देखो डोनेशन का लिस्ट आएगा, भाई लिस्ट को एक बार फोटो खींच के एक बार भेजो एक बार प्लीज। अच्छा आ गया है, निक्की ने तो भेज दिया। निक्की क्या भेजो तुमने? लिस्ट 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 भेजो, ये वाला नहीं तो सोनी सर का तुम तो। अच्छा वो एक लिस्ट आते हैं बहुत अच्छे से कि क्या बोलते हैं उसको, 50% 100% बाइफरकेट। देखो तो आईसीए ऐसा करके दिया है क्या? बाइफरकेट करके दिया क्या आईसीए वालों ने? 50 100 हम कभी खोल के देखे नहीं है, देखो। सर इसमें 100% वाले ने तो करके दिया है, देखिए। नहीं ये ठीक है, ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ये करेक्ट है, बट मुझे थोड़ा सा थोड़ा और इजी वाला में चाहिए। ठीक है ठीक है, तुम थैंक यू सो मच, तुमने जो दिए हो, नॉट अ प्रॉब्लम। जस्ट अ मिनट, ये कौन भेज रहे हो? अच्छा हाँ ठीक है, तो निकी तुम तुम्हारा ग्रुप में भेज दियो तो गाइस देख लो वहां पे निकी ने जो भेजा है 100 और 50% का एक लिस्ट भेजा है, जो 11 का ग्रुप के बच्चे लोग हो और 1230 वाला जो बच्चे लोग हो, तो देख लो यहाँ पे। तो देखो 50% भी है 100% भी है, लिस्ट का नाम है 50% में क्या है, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन, प्राइम मिनिस्टर डॉट रिलीफ फंड। ये जो फंड है, ये जो फंड है, ये फंड आपका 50% वाला केस में है। 50% वाला केस मतलब जहां पे आपको पैसा दोगे 1 लाख, डोनेशन डिडक्शन मिलेगा 50,000। पैसा दोगे 2 लाख, डिडक्शन मिलेगा 50,000, 1 लाख, मतलब आधा। अब समझ रहे हो? और ऊपर का जो नाम आप देख रहे हो, नेशनल कल्चरल फंड, नेशनल चिल्ड्रंस फंड, नेशनल फाउंडेशन फॉर क्या है, कम्युनल हार्मोनी, ओके, जिला साक्षरता समिति, नेशनल स्पोर्ट्स फंड, ये ऊपर का जो देख रहे हो वो सब 100% है। ये लिमिट वाला केस है, लिमिट वाला केस है यहाँ पे। हाँ नीचे देखो, गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी इंस्टीट्यूशन एसोसिएशन, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, renovation of repair of temple, mosque, gurudwara, church, etc. कॉर्पोरेशन फॉर प्रोमोटिंग इंटरेस्ट माइनॉरिटी कम्युनिटी। गाइस ये जो चार नीचे जो ऑप्शन है ये लिमिट वाला फंड है। ओके तो ध्यान से सुनो, अब मैं डिस्प्ले कर रहा हूं कोई चीज, आप ध्यान से देखो। गाइस 80G क्लेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये सबको समझ में आया? यस नो कम ऑन। 80G क्लेम करने के लिए हम लोग को करना क्या पड़ेगा, ये बात सबको समझ आया? हाँ सर समझ में डोनेशन आया कि डोनेशन देना पड़ेगा। अब डोनेशन कहाँ दूं, राह चलते किसी को भी मजबूर को दे दूं तो चलेगा? नहीं, वो तो चलेगा, आप पक्का पैसा दे सकते हो, किसी मजबूर को दे सकते हो तो वो दुआ करेगा आपके लिए। बट यहाँ पे अगर आपको डोनेशन का डिडक्शन क्लेम करना है तो गवर्नमेंट ने लिस्ट बना दिया कि आप यहाँ यहाँ डोनेट करो पैसा तो आपको डिडक्शन मिलेगा, मतलब डोनेशन का डोनेशन भी होगा और डिडक्शन भी मिलेगा। आप बोलोगे नहीं गवर्नमेंट की ये सब चीज मुझे नहीं चाहिए तो डिडक्शन मत क्लेम करिए, और अगर आप बोलोगे नहीं मुझे डिडक्शन क्लेम करना है, मुझे देखना है, तो आइए देखते हैं क्या गवर्नमेंट बोल रहा है। तो गैस डोनेशन के अंदर चार ऑप्शन है, डोनेशन के अंदर जो है यहाँ पे चार ऑप्शन है। क्या क्या चार ऑप्शन है? सबसे पहले जो है 100% वाला फंड है, फिर कुछ फंड ऐसा है जिससे 50% मिलेगा, फिर कुछ फंड है जहां पे दिया गया है कि 100% विथ लिमिट,
और फिर कुछ फंड है जहां पे बोला गया है 50% विथ लिमिट। ये चार आपका क्लासिफिकेशन आपको मिलेगा। 50% विथ लिमिट। ओके, जैसे यहाँ पे आप 100% का लिस्ट ऑलरेडी देखो आपका व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर्ड है, तो आप देख सकते हो कि ये कितना है क्या नहीं एंड ऑल दैट। 50% वाला भी आप देख सकते हो, 100% विथ लिमिट, 50% विथ लिमिट वाला भी आप देख सकते। अच्छा, वो लिमिट वाला फंड देखो, लास्ट का जो ओलंपिक फाउंडेशन वाला जो एग्जाम्पल है ना, वो लिमिट वाला पार्ट है। अब ये चार चीज को आपको समझना है ध्यान से, ध्यान से। सर यहाँ पे जो जो जगह आएगा, जिन जिन लोग का नाम आएगा, ध्यान से सुनो गाइस, ये लिस्ट में मतलब 100% नो लिमिट, मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, 100% नो लिमिट। एक होगा आपका 50% नो लिमिट, ये सही रहेगा। हाँ जी, तो ये जो लिस्ट होगा ना आपका 100% नो लिमिट, 50% लो लिमिट, ये बात का जो आप लिस्ट देख रहे हो, तो 100% लो लिमिट के अंदर जो जो इन्फॉर्मेशन आएगा गाइस, आई रिपीट, 100% नो लिमिट के अंदर जो जो लिस्ट आएगा, उसमें अगर आप पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं, रिपीट, उसमें अगर आप पैसा कंट्रीब्यूट करते हो, कहाँ पे सर, ये 100% नो लिमिट वाला में अगर आप पैसा कंट्रीब्यूट करते हो, तो याद रखना जितना कंट्रीब्यूट करोगे पूरा डिडक्शन। मतलब सर आज अगर मैं 10,000 करूं तो 10,000 डिडक्शन, यस सर। 1 लाख कर दूं तो 1 लाख का डिडक्शन। ये लिस्ट में अंदर, ये लिस्ट के अंदर अगर आप डिडक्शन मतलब पैसा डालते हो, मतलब यहाँ पे जो नाम आएगा उस नाम पे अगर आप पैसा डालते हो, तो जितना आप डोनेट करोगे उसका 50%। अगर 1 लाख करोगे तो 50,000, 2 लाख करोगे तो 1 लाख, ऐसा करके आएगा। तो 100% नो लिमिट, 50% लो लिमिट। तो नो लिमिट वाला केस क्लियर हुआ सबको? यस नो? सर कुछ नहीं, यहाँ पे जो नाम आएगा, जो जगह का नाम, जगह नहीं, जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम आएगा, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, उसमें अगर हम लोग डोनेट करें तो 50% मिलेगा। जितना करेंगे उसके 50%। यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम आएगा उसमें अगर हम डोनेट करें तो जितना डोनेट करेंगे उसका 100% हम लोग को मिलेगा। और ये दोनों में जाके विथ लिमिट, विथ लिमिट का मतलब होता है, समझा रहे इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों में हम लोग को देखना होगा। सर हम्म। जो जो नया एक सर पीएम केयर्स फंड आया है उसको भी सर इसमें ऐड किया गया है क्या 100% नो नो लिमिट में? लिमिट, नो लिमिट में ऐड किया गया लास्ट ईयर का। पीएम केयर्स फंड यहाँ आ जाएगा। ओके। आगे बढ़ू गाइस। तो एक बात बताओ मुझे, अगर मेरा डोनेशन, अच्छा, मेरा अगर लक्ष्य डिडक्शन क्लेम करना, आपको अगर मैक्स टू मैक्स डिडक्शन क्लेम करना है, तो आप कहाँ पे जाओगे? सर हम 100% नो लिमिट में जाएंगे। हम 100% नो लिमिट में जाएंगे। हम क्यों 50% लिमिट में जाएंगे, जहां पे जानबूझ के मुझे पैसा पूरा देना होगा और डिडक्शन आधा मिलेगा? गाइज, आपको क्या लगता है पब्लिक ये सेक्शन कैसे लेता है? पुण्य कमाने के लिए लेता है कि डिडक्शन क्लेम करने के लिए देता है? सर पुण्य कमाने के लिए लेता होगा तो पैसा तो डोनेट नहीं करता, वो जाके चीज ही दे देता। लोग करते हैं ऐसा, लोग करते हैं धार्मिक स्थान पे, बहुत सारे स्कूल में होता है ऐसा, लोग ऐसा लोग करते हैं। दरिया दिल इंसान है दुनिया में आज भी। तो यहाँ पे मेन फंडा तो सर है डिडक्शन क्लेम करना। तो जब डिडक्शन क्लेम करना मेन फंडा है, तो 100% नहीं करूंगा ना, 50% में क्यों जाऊंगा? फिर भी गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा रूल करके दिया उम्मीद से कि अगर कोई यहाँ पे डोनेट करना चाहे तो जो फैन होगा वही डोनेट करेगा। जो फैन नहीं है, जिसको डिडक्शन से मतलब है, वो बोलेगा यार हटाओ यार, क्या फर्क पड़ता है, डाल दो यहाँ पे। लेकिन अगर हाँ लोगों को लगता है कि नहीं सर इस बार बारिश नहीं हुआ है, बहुत जगह सूखापन दिखा रहा है, तो ये देश के लिए अच्छा बात नहीं है। जैसे महाराष्ट्र में 3-4 साल पहले हुआ था ऐसा, 2017 या 2016 के टाइम पे बारिश नहीं हुआ था, तो बहुत ही मुश्किल हुआ था, वहां पे पानी का शॉर्टेज हो जा रहा था। तो उसके लिए अगर आप ड्रॉट फंड में अगर कंट्रीब्यूट करना चाहते हो उस टाइम पे, तो नेक ख्याल लेके तो ड्रॉट फंड में कंट्रीब्यूट करो। और आपको पता है ड्रॉट फंड में कंट्रीब्यूट करने के बाद 50% डोनेशन का डिडक्शन मिलेगा। मतलब आज अगर मैं 1 लाख रुपए डोनेट करता हूँ इन ड्रॉट फंड, तो मुझे इसका 50% ही डोनेशन का डिडक्शन मिलेगा। बाकी तो सर अगर मुझे डिडक्शन ही क्लेम करना हो तो मैं 100% वाला ढूंढूंगा। डन। अब सर ये लिमिट का क्या चक्कर है? ये जो आप लिखे हो ना 100% विथ लिमिट, 50% विथ लिमिट, ये लिमिट का क्या चक्कर है सर? नो लिमिट तो समझ में आया। गाइस यहाँ पे लिमिट डिडक्शन के ऊपर नहीं है, ध्यान से सुन लो मेरे बात दोस्तों।
यहाँ पे लिमिट डिडक्शन के ऊपर नहीं है, यहाँ पे लिमिट डोनेशन के ऊपर है। सर फिर से बोलिए, यहाँ पे लिमिट जो है वो डिडक्शन के ऊपर नहीं है, यहाँ पे लिमिट डोनेशन के ऊपर है। आई रिपीट, यहाँ पे लिमिट जो है वो किसके ऊपर है, वो डोनेशन के ऊपर है, कि आप इतना डोनेट कर सकते हो। यहाँ पे डोनेशन का कोई लिमिट नहीं है, जितना जी में आए पूरा करो, पूरा पैसा डोनेट कर दो अपना, कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन यहाँ पे डोनेशन के ऊपर ही लिमिट है कि आप इतना डोनेट कर सकते हो, आप जितना डोनेट कर सकते हो उसका समटाइम्स 100%, समटाइम्स 50%। तो टू ऑल माय स्टूडेंट्स, आप लोग मुझे कंफर्म करो, ये लिमिट का मतलब समझ में आया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लिमिट? तो लिमिट का मतलब होता है कि यहाँ पे किस चीज का लिमिट के बारे में बात किया जा रहा है, डोनेशन की डिडक्शन। कम ऑन यार, किस बात का लिमिट के बारे में बात किया जा रहा है, डोनेशन की डिडक्शन। डोनेशन। यहाँ पे डोनेशन का बात किया कि डोनेट आप कितना कर सकते हो, इससे ज्यादा आप डोनेट नहीं कर सकते हो, समथिंग लाइक दैट। क्लियर टू ऑल ऑफ अस? अब मिलियन डॉलर क्वेश्चन आ रहा है कि सर ये दोनों का क्यों लेके आए हैं, मतलब हम लोग क्यों इसके बारे में इतना चर्चा कर रहे हैं। सर अभी तक आप जितना डिस्कस किए हो हम लोग के साथ, हम लोग को तो घपला एक जगह भी नजर नहीं आया। हम लोग को तो क्लियर कट सेक्शन दिख रहा है यहाँ पे कि 100% डिडक्शन का डोनेशन मिल जाएगा, डोनेशन का डिडक्शन मिल जाएगा, यहाँ पे 50% मिलेगा। और लिमिट वाला केस में हो सकता है हम लोग डोनेट उतना नहीं कर सकते जितना हम लोग चाहते हैं, वहां पे कुछ डोनेशन का लिमिट हो जाएगा। पर हाँ, जितना डोनेशन का लिमिट रहेगा और उसका दायरे में रह के अगर हम लोग डोनेट करें तो 100% वाला फंड में पूरा 100% का डिडक्शन मिल जाएगा, और 50% वाला फंड में पूरा 50% का डिडक्शन मिल जाएगा। ये तो सर हम लोग को क्लियर कट समझ आया, बट हम लोग को समझ जो नहीं आ रहा है, सर घपला कहाँ करेंगे। गाइस एक बात बताओ प्लीज, मैं कोई पर्टिकुलर क्लास को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, कोई पर्टिकुलर संस्था को मैं पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, मेरा बात को गलत इंटरप्रेट मत करना, सिंस ये बात रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। सर मार्केट में क्या लगता है, सब लोग यही सोच के पैसा देते हैं? अच्छा आप लोग बोलो तो आप लोग का मेहनत का कमाई, कोई भी कैसे भी हो, बिजनेस का हो सैलरी का हो, आप ऐसे ही दान कर दोगे 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख? हाँ सर मेरा पैसा मेरा मर्जी, बट सोच के देखो तो लोग ऐसा होता है यार। पहले वो बोलेगा फायदा क्या है, इस संस्था में पैसा देके मेरा फायदा क्या है? पुण्य कमाना है तो मैं पुण्य अलग से कमा लूंगा, इनको ही पैसा देके पुण्य कमाना है, ऐसा कौन सा जगह पे लिखा हुआ है? डिबेट आएगा। नहीं सर, डोनेशन भक्ति का बात है, श्रद्धा का बात है, आप करो, कर सकते हो, आपको अच्छा लगे तो ही करो, आपको कल लगता है सर सब ठीक है, सब ठीक है, हम सब मान लिए, लेकिन सर मेरा फायदा क्या होगा? तो जितना सारा एनजीओज है, क्या एनजीओज में 80G मिलता है? गाइज आई थिंक आप लोग एनजीओज का मतलब जानते हो, सुने भी हो। गाइस प्लीज, मैं किसी भी एनजीओ का भावना का, किसी भी एनजीओ का उनका स्रष्टा बोलो, भावना बोलो, या जो भी उन लोग का मोटो है, मैं किसी के ऊपर सवाल नहीं कर रहा हूं। जो पॉसिबिलिटी है मार्केट में, जो पॉसिबिलिटी दिखता है, मैं उसका डिस्कस कर रहा हूँ। तो आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल माय डियरेस्ट स्टूडेंट्स, मेरा बात को कोई गलत इंटरप्रेट मत करना कि सर आपको कौन हक दिया डायरेक्टली इन लोग का नेक काम के ऊपर सवाल उठाना। कोई हक नहीं दिया, मैं उठा भी नहीं रहा हूँ। मैं जस्ट एक लॉ का लूपहोल्स पता कर रहा हूँ, और वो लूपहोल्स आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ, क्या ऐसा अगर कर ले तो डिपार्टमेंट क्या कर सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा एक बात बताओ, आज मुझे पीएम केयर्स फंड में डोनेट करना है, मुझे कहाँ डोनेट करना है? पीएम केयर्स फंड में डोनेट करना है, तो डोनेट कर सकता हूं मैं? पीएम केयर्स फंड में डोनेट करना है तो डोनेट कर सकता हूं, यस हम लोग डोनेट कर देंगे। तो क्या इस डोनेशन का कोई मैनिपुलेशन हम लोग कर सकते हैं? मतलब सरकार को बोला कि डियर गवर्नमेंट, ये लो मैं आपको 1 लाख का चेक दे रहा हूं, कल मुझे 90,000 का कैश दे दीजिएगा। ऐसा हिम्मत है किसी का मोदी जी से मांगना पैसा? है तो सामने आओ। सर मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में मोदी जी है, आप मुझे क्या समझते हो मैं कर सकता हूँ ऐसा? सर नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो फंड मोदी जी का निगरानी में नहीं है, वो फंड एकदम ऑटोनोमस निगरानी पे है। उसमें पैसा आने के बाद अगर जहां जहां जा रहा है
सारा रिकॉर्ड उस फंड का होल्डर को बोलना पड़ेगा। जिस दिन C&AG आके ऑडिट करेगा, उसको सारा चीज का आपको डिस्क्लोज करना होगा कि लोगों से कंट्रीब्यूशन आया 1000 करोड़ से फॉर एग्जांपल, तो ये 200 करोड़ का हिसाब कहाँ है? 200 करोड़ आप कौन सा हर्षद मेहता को दिए थे? प्लीज, मतलब वही, मतलब ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ। तो हर्षद मेहता के ऊपर एग्जांपल लूंगा तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है? ओके, तो गाइस कौन किसी को दिए थे तो ये पूछेगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, ओके, प्राइम मिनिस्टर क्या वो डिजास्टर फंड, ये सब फंड में अगर पैसा डालते हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। पैसा दियो स्वाहा, वो डोनेशन के नाम पे रिकॉर्ड हो गया, आप वो पैसे को वापस नहीं कर सकते हो। वो इनकमिंग है, आउटगोइंग नहीं है, वहां पे वन वे ट्रैफिक है वहां पे। लेकिन आप सोच के देखो सर, ये जो एनजीओ वगैरह अगर हम लोग बना लेते हैं, हम लोग कोई फैमिली मेंबर मिलके या हम लोग कोई कम्युनिटी मिलके एक एनजीओ बना लिए, और एनजीओ में जब तक आप 80G का एफिलिएशन नहीं डालोगे तब तक कोई डोनेशन आपको मिलेगा ही नहीं, ना तो फॉरेन फंड ना तो देसी फंड। एनजीओ को रजिस्टर करने के टाइम पे उसको 80G का एफिलिएशन करना पड़ता है। तो फिर से बोलिए, एनजीओ को रजिस्टर करने के टाइम के लिए उसको एफिलिएशन करना पड़ता है। क्या एफिलिएशन करना पड़ता है? 80G एफिलिएटेड करना पड़ता है, मतलब उसको क्या बोलते हैं, परमिशन देना कि हाँ इस एनजीओ में अगर कोई डोनेट करेगा तो 80G मिलेगा। आई रिपीट, इस एनजीओ में अगर कोई डोनेट करेगा तो 80G मिलेगा। इस एनजीओ में अगर कोई डोनेट करेगा तो 80G मिलेगा, ऐसा कुछ करना चाहिए। गाइस समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो सपोज मतलब एग्जांपल मेरे ऊपर इंपोज कर रहा हूँ। आज मेरा एक एनजीओ है और विशाल आया मेरे पास, बोला कि डोनेट करना है। हमने बोला करिए सर, 80G मिल जाएगा आप लोग को। लेकिन विशाल बोल रहा है भाई आपको डोनेट करके मुझे फायदा क्या होगा? प्लीज कोई ज्ञान मत दीजिएगा कि आप स्वर्ग सुधर जाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ये सब ज्ञानबाजी मत देना, प्रैक्टिकल बात करना जो रियलिटी में होगा मेरा फायदा। वो जीने के बाद क्या होगा बात का बात है, वो हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी बोलिए, जीते जीते हम लोग क्या फायदा तुम दे सकते हो? अगर मैं तुम्हारा एनजीओ में डोनेट करूँ तो हम लोग बोलेंगे वही सर, जितना डोनेट करेंगे उसका 100% आप 80G ले लीजिए। वो बोलेगा फिर तुम बात नहीं समझ रहे हो मेरा, तो उसके लिए तो मुझे पैसा देना पड़ेगा, तुम्हें 1 लाख रुपए देना पड़ेगा। विशाल मुझे बोल रहा है तुम्हें 1 लाख रुपए देना पड़ेगा तब जाकर मैं 80G क्लेम कर सकता हूँ। तो पैसा देके अगर फायदा लेना है तो मैं टैक्स ही पे कर दूंगा। अगर पैसा लेके फायदा देना है तो मैं टैक्स ही पे कर दूंगा, कम से कम मोदी जी के नजर में तो आ जाऊं। मतलब सर, टैक्स देने पे 1 लाख के ऊपर टैक्स देने से मोदी जी अपना साइन किया हुआ सर्टिफिकेट भेज कर सकते, सिल्वर सर्टिफिकेट, ओके, गोल्ड सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट होता है, वो भेजता है साइन करके भाई साहब, एकदम सबका, हर एक एसएससी का, जो लोग 1 लाख के ऊपर टैक्स देते हैं। 1 लाख के ऊपर देने पे शायद सिल्वर मिलता है और 5 लाख के ऊपर देने से शायद गोल्ड आता है, और प्लाटिनम शायद 10 लाख के ऊपर, ठीक है? तो मोदी जी का साइन किया हो, यू आर द द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया, सर वो कर लेंगे हम। अगर मैं मुझे यही करना है तो तब मैं एनजीओ को बोलूंगा भाई तुम मेरा बात समझ नहीं रहे हो। बात मेरा ये है कि अगर मैं ऐसा करूं, कैसा करूं, डोनेशन अगर दूं तो तुम्हें 1 लाख रुपए का चेक में दे दूंगा आज, तुम मुझे कितना कैश में लौटा सकते हो पहले ये बोलो। ये डायरेक्ट ऑफर देता है लोग। सर समझ नहीं आया, सुनिए ध्यान से। डोनर आके बोल रहा है, डोनर मतलब जो डोनेट करके आया, डोनेट करने आया, जो पैसा देने आया, वो बोल रहा है मैं तुम्हें 1 लाख का चेक दे दूंगा आज, चलो 5 लाख का दे देता हूँ चेक, 5 लाख का चेक में दे देता हूँ। एक काम करो, 5 लाख का चेक ले लो, तुम बोलो कैश कितना दे सकते हो कल सुबह मुझे। तो हमने बोला सर कैश, चलिए सर आपको 4,20,000 कैश दे दूंगा। बोला नहीं थोड़ा सा और लगेगा, तो सर 4,50,000 नहीं, 470 डन, ठीक है, 470 मैं आपको कैश दे दूंगा और आप मुझे 5 लाख का चेक दोगे। तो मेरा ऑर्गेनाइजेशन का फायदा क्या है? 30,000। ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन का फायदा क्या हो रहा है? 30,000 ही हो रहा है ना, अगर मैथमेटिक्स किया जाए तो। 5 लाख का रिसिप्ट हुआ, 470 का मेरा ये हो गया, कैश देना पड़ा, तो अल्टीमेटली 30,000 है मेरे पास। तो सामने वाला पार्टी इनकम टैक्स को क्या दिखाएगा कि हमने इस संस्था को, हमने इस ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे 80G का एप्लीकेशन इनकम टैक्स वालों नहीं दिया है, उनको मैं 5 लाख रुपए डोनेट किया, तो मुझे 5 लाख का डिडक्शन चाहिए, तो डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं ना। विशाल मुझे क्या दिया? 5 लाख का चेक दिया मुझे। अरे पैसा जो वापस ले रहा है वो तो छुपा के ले रहा है, तो थोड़ी दिखा के लेगा वो पैसा।
वो तो ब्लैक मनी है उसका, वो तो छुपा के लेगा, वो कुछ और जगह से उसको मोबिलाइज करेगा वो। तो फिलहाल तो 5 लाख का डिडक्शन क्लेम कर सकता है एज पर द रूल। कम ऑन दोस्तों, यस और नो। वो कैश से डोनेशन किया, नो। चेक दिया, यस यस। सर। कहाँ दिया? जहां डोनेशन अवेलेबल है, तो आराम से क्लेम कर लेगा। अब स्टूडेंट बोलता है सर चलिए विशाल का बिजनेस तो सक्सेसफुल हो गया यहाँ पे, लेकिन आप अपने आप को जस्टिफाई कैसे करोगे? मतलब सर, अरे विशाल के लिए तो 5 लाख का आउटगोइंग था, आपके लिए तो 5 लाख का इनकमिंग है। आप जब कैश बुक बनाओगे तो 5 लाख तो रिसिप्ट एंट्री होगा, क्योंकि आपका चेक बैंक में आया था। समझ रहे हो दोस्तों? सर डोनर तो बच गया, वो तो डिडक्शन क्लेम करके चला गया, बट आप अपने आप को जस्टिफाई कैसे करोगे? बिजनेस ऐसा नहीं होता है, मैच फिक्सिंग ऐसा नहीं होता है, दोनों तरफ करना पड़ता है, नहीं तो हारने का रिस्क रहता है। अगर दोनों तरफ भी आपका है तो आप किसी को मैनिपुलेट कर सकते हो। यार बुरा मत मानना, मार्केट ऐसे ही चलता है। शेयर मार्केट बोलो या मैच फिक्सिंग बोलो, ऐसे ही होता है, ठीक है। जस्ट अ मिनट, एक कॉल आया एक्चुअली। गाइस अब समझो मैं क्या बोला हूँ? अभी अंडरस्टूड? सर डोनर का तो समझ आ गया, वो 5 लाख चेक दिया और अगले दिन 470 कैश भी लेके गया और 5 लाख का डिडक्शन भी लेके गया, क्योंकि 470 कैश वो कभी दिखाएगा नहीं, वो अपने पास ही रखेगा और दूसरा तरीके से उसको मोबिलाइज करेगा। मतलब उसका बिजनेस से खाली 30,000 गया, उसका जेब से पैसा कितना गया? 30,000 गया, और 30,000 पैसा देके वो डिडक्शन क्लेम करे 5 लाख का। विशाल का बिजनेस सक्सेसफुल है तो यहाँ पे? कौन यार, हाँ ना? है तो सक्सेसफुल। एनजीओ सर कैसे जस्टिफाई करेंगे? हाँ सर। हाउ एनजीओ विल जस्टिफाई देयर अकाउंट्स? बिकॉज एनजीओ के पास तो 5 लाख कैश, 5 लाख बैंक में पड़ा हुआ है एज पर द रिकॉर्ड। अब मजा आएगा यहाँ पे। सर एनजीओ का काम क्या है? वेलफेयर करना, मतलब गरीबों के में चावल बांटना। लॉकडाउन के टाइम पे बहुत लोग, बहुत एनजीओ बहुत ही अच्छा काम किया, रियली हैट्स ऑफ टू देयर एफर्ट। ओके, अच्छा ठंड के मौसम में कंबल वगैरह डालना एंड ऑल दैट। तो एनजीओ हर टाइम पे ऐसा एक्टिविटी उन लोग करते रहता है, उन लोग का वही एक्टिविटी है। तो अगर ऐसा कोई हेराफेरी पैसा कर रहा है तो उस एनजीओ को क्या करना है पता है? उस एनजीओ को थोड़ा मैनिपुलेट करना है। मतलब 10 कंबल देके उसको 100 कंबल का बिल लेके आना है। सर ऐसा पॉसिबल है? बोलो कितना चाहिए? सब पॉसिबल है। मतलब वो दान करेगा 10 तो कंबल, लेकिन बिल कितने का बनाएगा? 100। कि हमने 100 कंबल ये मोहल्ले में बांटे थे ठंड के टाइम पे, हमने 10 दिन गरीबों को खाना खिलाया ड्यूरिंग दैट टाइम, इतने तो लोग खाना खाया। अब बोलो इस बात का कभी एविडेंस होता है? अब 10 कंबल देके अगर 1000 कंबल का डिमांड करो, अगर बिल भी शो कर दो फॉल्स बिल, तो क्या इनकम टैक्स ऑफिसर इसको कभी छानबीन कर सकता है? क्या पूछेगा एक एक जाके भाई कंबल तुझे मिला था? सर ये पॉसिबल ही नहीं होगा। और फोटोग्राफ्स भी रहता है उन लोग के पास, वो लोग थोड़ा सा अलग अलग एंगल से फोटोग्राफ लेते हैं। वो बोलेगा देखिए सर फोटोग्राफ है, हम लोग दान कर रहे थे। आज तो फैशन हो गया ना, कोई किसी को देता है तो फोटो जरूर लेता है। चलो वो अलग डिबेट है कि फोटो लेना चाहिए कि ले लेना चाहिए, बट लोग करते हैं ना ऐसा, फेसबुक पे पोस्ट करना, इंस्टा में पोस्ट करना, लाइक कमेंट शेयर पाने के लिए करते हैं, अपने अपने एफर्ट्स लोगों के अंदर बताते हैं। तो गाइज एक बात बताइए मुझे, अगर ऐसा करके एनजीओ ने अपने अकाउंट्स को जस्टिफाई कर दिया कि 450 के अंदर हम लोग 2 लाख का कंबल खरीदे हैं, मच्छरदानी होता है बारिश के टाइम पे, हम लोग उसका 1 लाख का बिल बना लिए, तो ये सब चीज अगर आप करते हो और इसका बिल से अगर आप जुगाड़ लगा लेते हो, एनजीओ का जुगाड़ लगा लेता है, पैसा देने से सब हो जाता है, तो क्या एनजीओ बच नहीं जाएगा? हर एक केस से बच जाएगा। और आज तक किसी आईटी वालों का हिम्मत नहीं हुआ किसी वेलफेयर काम के ऊपर सवाल करना। क्या सवाल करेगा कि आप लोग क्यों कर रहे हो? मीडिया खा जाएगा पूरा आईटी वालों को। ध्यान से देखिए इस आईटी ऑफिसर को, ऐसा करके पूरा खा जाएगा एकदम पूरा उसको, मीडिया उसको कभी पंगा नहीं लेता है। तो दिस इज द लूपहोल्स। समझ आया आप लोग को? मैं एक बार भी नहीं बोल रहा हूँ कि हर एक एनजीओ ऐसा करता है, बट
पॉसिबिलिटी है ना? बताइए आप लोग। मैं एक बार भी नहीं बोल रहा हूँ कि हर एक एनजीओ ऐसा करेगा, बट पॉसिबिलिटी है ना? मैं देख सके ना।
सॉरी गाइस, सॉरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। सब लोग को फोन अभी करना होता है मीटिंग के लिए। एनीवे, ऑनलाइन में एक ही चीज का प्रॉब्लम है कि दिन भर क्लास करो, उसके बाद मीटिंग अटेंड करो, ये करो वो करो। सुनो इधर। तो गाइज 100% नो लिमिट, 50% नो लिमिट। अच्छा, ये एनजीओ वाला केस समझ में आया आप लोग को? यस नो? कि हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे? सर आज अगर ऐसा हो तो हम लोग बच सकते हैं। आज अगर कोई एनजीओ ऐसा करके प्लानिंग कर ले अपना, उसके पास अगर ऐसा कैश का सोर्स है, तो ऐसा बिजनेस वो कर सकता है। उसका फायदा क्या है? 30,000 मिल रहा है। डोनर का फायदा क्या है? पूरा डिडक्शन क्लेम कर ले रहा है। तो इसमें बोथ वे ट्रैफिकिंग हो रहा है ना गाइस। ये एनजीओ वाला ऑप्शन में बोथ वे ट्रैफिकिंग हो रहा है ना। कम ऑन यार, ये जो एनजीओ वाला केस है, इसमें आपको नहीं लग रहा है बोथ वे ट्रैफिकिंग हो रहा है? मतलब पैसा जा भी रहा है, आ भी रहा है। क्या आप लोग ये दोनों में कर सकते हो? ये दोनों में जो जो फंड का नाम है आपको देख लो, जो जो फंड का नाम दिया हुआ है आपको किताब में, उसमें वन वे ट्रैफिकिंग है। मतलब एक बार दोगे खत्म, वापस आने की कोई उम्मीद मत करो, जितना भी आपका सोर्स क्यों ना हो। बिकॉज गवर्नमेंट फंड का निगरानी अलग तरीके से होता है, ठीक है? तो उसमें मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे तो आराम से हो सकता है। तो दोस्तों, एक बात मुझे बताओ, ये जो कंफ्यूजन है, ये जो बुद्धि है, आप लोग पहले बोलो समझ पाए हो? देखो, डोनर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था, बिकॉज डोनर चेक से देके पैसा ले रहा है और डिडक्शन क्लेम कर रहा है। डोनर ये बात कभी डिस्क्लोज नहीं करेगा अगले दिन मुझे कैश मिल गया तो मिल गया, मिल गया। वो थोड़ी डिस्क्लोज करने जाएगा, वो खाली इतना दिखाएगा कि हमने चेक से उसके अकाउंट में ट्रांसफर किए और ये उसका डिटेल है, तो कर दिया हमने। तो आप एक बात बताओ, अगर ऐसा हम कर दे, ये वाला पार्ट अगर हमसे हो जाए, तो हम अगले कैसे चीज को जस्टिफाई करें? मतलब एनजीओ को भी जस्टिफाई करना होगा, तो एनजीओ को पता है कि यार मेरे लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं, बिकॉज मैं 10 दिन कुछ एक्टिविटी कर दूंगा और बोल दूंगा इतना खर्चा हुआ है। सरकार आके कभी कुछ चेक ही नहीं कर पाएगा, बिकॉज इट हैपेंस। गरीबों को खाना खिलाना, गरीबों के अंदर कपड़ा वगैरह बांटना, मेडिसिन वगैरह बांटना, इट्स अ नोबल टास्क। इसके ऊपर कौन सवाल करेगा? अगर प्रूफ लेके आओ, सवाल क्या करने। आप बोल रहे हो सर हमने 1000 कंबल बांटे, तो मैं बिल भी तो दे रहा हूँ 1000 कंबल का, दुकान का नाम है, जीएसटी सब है उसके अंदर, आप पूछ लीजिए उस दुकानदार से। तो आईटी वाला कंफ्यूज हो जाएगा यार, ये तो मुश्किल है। तो गाइज ऐसा होता है हम लोग के साथ, ठीक है? मतलब मार्केट में ऐसा चीज आप कर सकते हो, ठीक है? अब सवाल ये उठ रहा है सर, कि ये बुद्धि जब हम लोग ऐसा फ्रेशर दिमाग लगा के लेके आ सकते हैं, तो जो लोग लॉ बना रहे हैं संसद में, उन लोग के दिमाग में तो इससे इससे भी कई गुना तेज दिमाग चलता है। तो उन लोग के दिमाग में भी तो ये बुद्धि आया होगा, तो वो लोग कैसे इस चीज को डिफेंड किया? लूपहोल्स तो रोक नहीं सकते, बिकॉज एनजीओ का परमिशन आपको देना है वेलफेयर काम करने के लिए। अब एनजीओ का परमिशन दोगे तो बेनिफिशियरी तो उससे तो फायदा उठाएगा ही। बेनिफिशियरी मतलब जो एनजीओ का, जिससे एनजीओ का फायदा होता है, दैट इज द बेनिफिशियरी। तो बेनिफिशियरी को तो फायदा होगा ही वहां से, आप रोकोगे कैसे? अब सवाल ये उठ रहा है, ये सब चीज जो है, सरकार बोल रहा है कि देखो, मैं डोनेशन से रोक नहीं सकता हूँ, डोनेशन को तो रोक नहीं सकता हूँ, उसका पैसा है वो डोनेट करे, मैं मना थोड़ी कर सकता हूँ। यार ये तो हक नहीं देता ना, इंडिया में फंडामेंटल राइट्स नाम का भी चीज होता है। तो हम कोई भी तो रूल तो आपके ऊपर इम्पोज नहीं कर सकते ना, कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते हो। आपका हक है, आपका पैसा आप कैसे यूटिलाइज करो, यू हैव दैट राइट। डोनेशन में तो मना नहीं कर सकता हूँ, लेकिन एक काम कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? डोनेशन का लिमिट दे सकता हूँ कि विशाल 5 लाख तुम डोनेट नहीं कर सकते हो एनजीओ में। डियर विशाल जी, आप 5 लाख डोनेट नहीं कर सकते हो एनजीओ में, ये मैं कर सकता हूँ। तो सर विशाल पूछेगा सर मैं कितना कर सकता हूँ? आप कर सकते हो आपका एडजस्टेड जीटीआई का 10% जितना है उतना। आपका जितना एडजस्टेड जीटीआई होगा, उसका 10% जो अमाउंट आएगा, उतना ही मैक्सिमम आप डिडक्शन कर सकते हो, आई मीन डोनेट कर सकते हो। सर फिर से बोलिए, आपका जो जीटीआई आएगा, उससे क्या कैलकुलेट करना होगा दोस्तों? एडजस्टेड जीटीआई। जो जीटीआई आएगा उससे कैलकुलेट करना होगा एडजस्टेड जीटीआई। एडजस्टेड जीटीआई का 10% जो कितना होगा सर? एडजस्टेड जीटीआई का जो 10% है, उतना ही आप डोनेट कर सकते हो। एडजस्टेड जीटीआई का 10% जैसा आप क्या कर सकते हो? डोनेट कर सकते हो। एवरी वन ऑफ यू गेटिंग दिस? तो लॉ कहां रोका समझ में आया? क्योंकि अगर ये मेल प्रैक्टिस को स्टॉप करना है, तो पूरा तो आप स्टॉप नहीं कर सकते, क्योंकि लूप होल्स रहेगा ही। पूरा तो कोई चांस ही नहीं है कि आप स्टॉप कर पाओ। तो आप क्या कर सकते हो सर? आप इतना कर सकते हो, डोनेशन अमाउंट को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। जो डोनेट कर रहे हैं, बोल रहे हैं ना कि मैं डोनेट करूंगा डोनेट करूंगा, उसको आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। हम वही कर रहे हैं, उसको आप रेट रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। तो यस, हम लोग वही कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वी आर डूइंग दैट।
Every one of you getting this? सर हम्म, सर ये लिमिट का किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, मतलब अगर मैं जाना जितना चाहती हूँ। सारा प्राइवेट आपका है, जैसे एनजीओज हो गया है, ओलंपिक फाउंडेशन हो गया, जितना सारा पब्लिक जगह है, मतलब पब्लिक वेलफेयर सोसाइटी जितना सारा है, माइनॉरिटी को इंटरेस्ट के लिए कोई फंड इकट्ठा कर रहा है, ये सब में लिमिट है। मतलब जहाँ पे बोथ वे ट्रैफिकिंग का पॉसिबल है, खाली इतना याद रखना, जहाँ पे बोथ वे ट्रैफिक मतलब समझते हो ना, कि पैसा आप दे के आप वापस भी ले सकते हो, ऐसे चांसेस है। नॉट सही तरीके से बट कुछ गलत तरीके से, बट चांसेस आर देयर। अगर ऐसा है तो आप कर सकते हो। क्लियर टू ऑल ऑफ अस? यस, नो? तो किसी का डाउट परेशानी है? लिख लियो आप लोग सारा पॉइंट्स को। प्लीज किसी को डाउट है तो पूछ लो। एडजस्ट जीटीआई क्यों करना है, लिमिट का मतलब क्या है? तो घपला समझ में आया कहाँ होता है? अब प्राइम पीएम केयर्स फंड में आप घपला नहीं कर सकते हो। लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि सरकार घपला कर रहा है, तो उसका पैसा वो जो करे करे। पब्लिक घपलाबाजी थोड़ी कर सकता है। आप पैसा दे दियो, खत्म। अब ये मत बोलो कि हमने ना पीएम केयर्स में पेटीएम से डायरेक्टली 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए, अगले ही दिन मेरे अकाउंट में 50,000 रिफंड हो गया। ऐसा हुआ है किसी के साथ चमत्कार? सर किसी के साथ भी नहीं होगा, क्योंकि वो वन वे ट्रैफिक है। बट वन वे ट्रैफिक मतलब समझते हो ना, मतलब एक तरफ पैसा जाएगा। मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल, थोड़ा सा मुहावरा की तरह बोल रहा हूँ, और कुछ नहीं। अच्छा, तो ऐसा आप कर सकते हो, यू कैन डू दिस। एवरी वन ऑफ यू गेटिंग दिस? यस, नो? 80 जी को पैकअप करें? तो ये जितना सारा प्राइवेट वाला है, धार्मिक संस्था बोलो, अब देखो देखो अपने किताब में लिखा हुआ है कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, इसको डेवलप करने के लिए बहुत बार ट्रस्ट ओपन करते हैं। देखना, मंदिर के सामने, मस्जिद के सामने ये सब साइन बोर्ड लिखा हुआ रहेगा कि वी हैव अ वेलफेयर कमिटी, इफ यू डोनेट यू कैन क्लेम द इनकम टैक्स बेनिफिट, ऐसा लिखा हुआ रहता है। तो ये सब जो फंड ये लोग बनाते हैं, तो यहाँ पे अगर आप डोनेट करते हो तो लिमिटेशन रहेगा, बिकॉज जितना सारा प्राइवेट फंड रहेगा सब में लिमिट है। दोस्तों लिमिट किस चीज का है? डिडक्शन का कि डोनेशन का? कम ऑन यार, लिमिट किस चीज का है? डिडक्शन का कि डोनेशन का? डोनेशन का। डोनेशन का लिमिट है, मतलब आप कितना डोनेट कर सकते हो। तो दोस्तों आप कितना डोनेट कर सकते हो? दिल खोल के, कि लिमिट है? लिमिट कितना है? मैक्सिमम 10% ऑफ व्हाट? 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। आप लोग कितना डोनेट कर सकते हो? मैक्सिमम 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। फिर से बोलिए, मैक्सिमम डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। दिस इज द लिमिट, 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई, दिस इज द लिमिट। डन गाइस, एवरीवन क्लियर टू ऑल ऑफ अस? आगे बढ़ू, जी सीरीज को थोड़ा आगे लेके जाए। चलो जी सीरीज को थोड़ा आगे लेके जाते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट। छोटा छोटा दो सेक्शन, 2-3 सेक्शन, ठीक है? वन लाइनर सेक्शन। ए जी मतलब सब डोनेशन का ही है ऑलमोस्ट, ठीक है, एक छोड़ के। 80 GGA, 80 GGA। So 80 GGA first of all applicable to, कौन अप्लाई कर सकता है, कंडीशन क्या है? ओके, देन आपको डिडक्शन कितना मिलेगा, और कुछ नोट्स, ठीक है? तो एप्लीकेबल टू ऑल,
डोनेशन में कोई भेदभाव नहीं है, ऑल। करना क्या है, स्पेसिफाइड कर दे रहे हैं। हाँ, एसएससी मेड डोनेशन टू रूरल अपलिफ्टमेंट। गाइस आप लोग बहुत बार एग्जाम्पल सुने होंगे, कोई सेलिब्रिटी या क्रिकेटर कोई गांव को गोद ले लिया, सुने हो ना, सचिन जी ले आए कोई केरला का कोई गांव को, ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल सुनते हो। मतलब उस गांव को टोटली वो लोग क्या करते हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं। तो रूरल अपलिफ्टमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, रूरल अपलिफ्टमेंट, सॉरी, ओके, कॉमा सोशल डेवलपमेंट, मतलब गांव खेड़े में जाके डोनेशन करना है आपको, सोशल डेवलपमेंट। ओके, फिर पॉवर्टी एरेडिकेशन, गरीबी हटाओ, पॉवर्टी एरेडिकेशन। ओके, ये सब जगह पर डोनेट करने, मतलब यहाँ पे कोई फंड में डोनेट नहीं करने, पूरा गांव खेड़े में जाके उसको अपलिफ्टमेंट करने के लिए, कोई पंचायत में आप डोनेट कर रहे हो, उसका जो बीडीओ ऑफिस होता है वहां पे जाके बात करके आप दे रहे हो गांव का ओवरऑल भला करने के लिए। अगर आप पंचायत वेब सीरीज देखो अमेजोन प्राइम में, तो वहां पे जो गांव था फुलेरा टाइप गांव, तो उस तरह गांव का बात हो रहा है। ठीक है, डिडक्शन कितना मिलेगा, 100% ऑफ डोनेशन, जितना करोगे पूरा 100% ऑफ डोनेशन पूरा मिल जाएगा, 100% ऑफ डोनेशन। एंड नोट्स में क्या है, वही कैश डोनेशन इज अलाउड अप टू 2000। ठीक है, लिख लियो आप लोग, और दो सेक्शन छोटा छोटा, हाँ, तो जी सीरीज खत्म हो जाएगा मेरा ऑलमोस्ट, और एक दिन बैठेंगे डी सीरीज को लेके, तो आप लोग का डिडक्शन आईसीए के लिए हो जाएगा। और मार्केट पे भी आप ज्ञानबाजी कर सकते हो आम आदमी के साथ, कंपनी के साथ मत जाना, सर आम इसमें आदमी के साथ। क्या बोल रहे हो? सर हम्म, सर इसमें कुछ साइंटिफिक रिसर्च का डोनेशन भी आएगा? क्या चीज डोनेशन है? साइंटिफिक रिसर्च के लिए कोई डोनेशन दिया हाँ, एसोसिएशन साइंटिफिक या रिसर्च में कॉलेज को? अलाउड है, अलाउड है, अलाउड है, इसमें अलाउड है। बट साइंटिफिक रिसर्च का मैक्सिमम चीज क्लेम करते सेक्शन 35 में, जो बिजनेसमैन जो होता है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको नहीं लिखे, कर सकते हो, साइंटिफिक रिसर्च की भी अलाउड है ये। नेक्स्ट लिख लो फिर साइंटिफिक रिसर्च को, बट साइंटिफिक रिसर्च को मेरा वही मानना है कि पीजीबी का जो सेक्शन है उसमें कर लो, 35 सेक्शन। जीजीए का फुल फॉर्म क्या? क्या जीजीए जीजीए का फुल फॉर्म क्या है सर? जीजीए का फुल फॉर्म क्या है, क्या बोल रहे हो, जीजीए का फुल फॉर्म क्या है? यस सर। तुम पानी पी लो, तुम लग रहा है ज्यादा परेशान हो रहा है लॉकडाउन में। ये सेक्शन है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यार सच में यार अब्दुल, तुम ना बीच बीच में ऐसा डरावने वाला सवाल पूछते हो ना, मुझे शक होता है भाई हम पढ़ा नहीं पा रहे हैं। ये मैं किसी का एसटीडी कोड नहीं लिख रहा हूँ, फुल फॉर्म नहीं, सेक्शन का नाम है, एटीजीजीए। सर 80 तो पता है सेक्शन के नाम है, जीजीए का तो हमको डाउट है इसलिए पूछे। 80 तो पता है सेक्शन का पागल, नाम है, जीजीए दिया था सर। जी पूरा सेक्शन ही 80 जीजीए है, 80 सेक्शन नहीं। तुम्हें कौन बोला कि सेक्शन खाली नंबर से होता है? ये पूरा ही सेक्शन ओ, 80 जीजीए। तो हम सोचे सिर्फ 80 सेक्शन है और जीजीए कुछ और मतलब होगा। इसलिए हम बोले तुम पानी पिया करो टाइमली, दिमाग शांत रहेगा, ऐसे सोच नहीं आएगा। ये सेक्शन है भाई, सेक्शन। तो ऊपर में सवाल क्यों नहीं उठाया तुम, इसमें क्यों नहीं पूछे 80 जी? तो तुम जी फॉर घपला मान लिए यहाँ पे। सर हम पूछ लेते, कंफ्यूज थे, पूछे या ना पूछे, पूछे या ना पूछे। अच्छा तो चलो ठीक है, ये सेक्शन है सारा। हाँ चलो नेक्स्ट, ए के बाद क्या आता है, बी लिखो।
भाई अब्दुल, इससे कोई फुल फॉर्म नहीं है, सेक्शन का नाम है, पहले ही बोल दे रहा हूँ कि जीजीबी। हाँ सर, हाँ सर, थैंक यू सर। लिखो। सो एप्लीकेबल टू किसके ऊपर एप्लीकेबल है? दैट इज इंडियन कंपनी। इसका मजा खाली इंडियन कंपनी को ले पाएंगे। कंडीशन क्या है? डोनेट करना होगा। डोनेट टू पॉलिटिकल पार्टी। सर ये हुई ना बात, असली डोनेशन तो यही पे होता है। और इलेक्टोरल ट्रस्ट। सर इलेक्टोरल ट्रस्ट मतलब ये जो क्या जीजी है, क्या लिखो तो चलिए थोड़ा घपला करने वाला, घपलाबाज ऐसा सी। अरे वाह। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। संजय मुंडा सर बहुत अच्छे से बोला था कि गांव घूम आओ, जीजीएफ का फुल फॉर्म सब रूरल रिलेटेड ही है। तो जी फॉर गांव, ए फॉर घूम, ए फॉर आओ, गांव घूम आओ, ऐसा करके सर बोले थे, ठीक है। अच्छा, इलेक्टोरल ट्रस्ट का मतलब जानते हो? ये जो हाल ही में बंगाल में इलेक्शन हुआ, इलेक्शन का खर्चा कौन दिया? क्या पॉलिटिकल पार्टी ने वो खर्चा दिया? क्या लगता है दोस्तों? कोई बिजनेसमैन ही दे सकता है, बिजनेसमैन और कंपनी, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसा। सर इलेक्शन कमिश्नर से। तो इलेक्शन कमीशन को देना पड़ता है पैसा। हाँ वो सही बोल रहे हो, बट वी आर गोइंग टू डू विद इलेक्शन कमीशन, मतलब इलेक्शन कमीशन को हम लोग देते हैं पैसा। ठीक है, किसको देते हैं पैसा हम लोग? इलेक्शन कमीशन को देते हो पैसा। मतलब इलेक्शन कमीशन वो खर्चा करता है और इलेक्टोरल ट्रस्ट का पैसा उन लोग को मिलता है। यार आप लोग सोचो ना, एग्जाम जब देने जाते हैं तो क्या क्वेश्चन पेपर के लिए पेपर और आंसर शीट के लिए पेपर हम लोग घर से लेके जाते हैं? तो ये तो इन लोग के लिए एग्जाम ही था, कैंडिडेट के लिए, पॉलिटिकल पार्टी के लिए। तो ये लोग क्या अपना ही पैसे से इलेक्शन करवाएगा? अगर अक्सर पैसे से इलेक्शन कराएगा तो कोई इलेक्शन में हारेगा ही नहीं। वो बोलेगा सब मेरा है। तो एक पैसा इलेक्ट कमीशन को देना पड़ता है। कमीशन का पैसा कहाँ से आता है? ट्रस्ट से आता है, इलेक्टोरल ट्रस्ट। सर कौन डोनेट करते हैं? बहुत लोग, बहुत लोग डोनेट करते हैं। आप समझ ही नहीं सकते इसमें डोनेशन कितना आता है। क्यों करते हैं सर? पागल है? अरे भाई सरकार से ही तो बेनिफिट है, सरकार से ही तो बेनिफिट है, तो फायदा तो वही पे है सर। 100 करोड़ डोनेशन देके तो हमें तो 1000 करोड़ का प्रोजेक्शन बना के रखूंगा ना। ये सब समझ जाओगे, सब पॉलिटिक्स होता है हम लोग का देश में। अच्छा, नो कैश डोनेशन, ये एक अच्छा बात है। कोई कैश डोनेशन नहीं कर सकता था। पॉलिटिकल पार्टी को देना है तो चेक से दो, यूपीआई से करो, कॉर्पोरेट डोनेशन। लिख लिए? चलो फटाफट, और एक तो है। आगे बढ़ू? यस नो? यस सर। देन है हम लोग का 80 जीजी सी। सो एप्लीकेबल टू ऑल एक्सक्लूडिंग इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी छोड़ के सबके ऊपर एप्लीकेबल है। ओके, कंडीशन क्या है? वही, डोनेट पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्टोरल ट्रस्ट
ठीक है, डिडक्शन कितना मिलेगा? 100% ऑफ डोनेशन, और इसमें भी दोनों सेक्शन में डिफरेंस क्या है बोलो तो एप्लीकेबिलिटी। इंडियन कंपनी अगर डोनेट करे तो 80 जीजीबी में क्लेम करेगा, और इंडियन कंपनी छोड़ के बाकी फॉरेन कंपनी जैसे कि फेसबुक, ये तो फॉरेन कंपनी है ना। ये फ्लिपकार्ट अभी कहाँ का, अमेजन कहाँ का कंपनी है? अमेजन बाहर का है ना। तो ये लोग अगर डोनेशन करेगा इंडियन इलेक्शन में, बिकॉज इन लोग को भी डोनेट करना है, बिजनेस भाई इन लोग इंडिया में भी करता है। अमेजन फ्लिपकार्ट तो पूरा मार्केट ही ले लिया पूरा ऑनलाइन का। तो ये लोग जब डोनेशन करेगा 80 जीजीसी में क्लेम करेगा। तो फॉरेन के लिए 80 जीजीसी और देसी वालों के लिए 80 जीजीबी, और जी सीरीज में एक ही सेक्शन रहेगा 80 जीजी घर घर। वो हम लोग घर घर कहानी नेक्स्ट क्लास खेल लेंगे, ठीक है। समझ आया सब लोग को? यस नो, ये वाला पार्ट तो ठीक है। चलिए डिडक्शन हम लोग खत्म करते हैं आज यहाँ पे, मिलते हैं परसों और ये कंप्लीट कर लेंगे। गाइस गेट रेडी फॉर द इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, बिकॉज पोर्टल जैसे ही अपडेट हो जाएगा मैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई विल जंप इनटू द पोर्टल, और आप लोग का आईटी फाइल का कहानी कंप्लीट करके नक्की करेंगे। इस बार चेंज हो रहा है तो बहुत अच्छे से सीखिएगा। मार्केट में हाई ऑन डिमांड है, हाई ऑन डिमांड। क्यों? मोदी जी पूरा ढांचा चेंज कर दिया। ट्रेडिशनल तरीके से जो लोग फाइल कर रहा था ना अभी तक, वो ऐसा नहीं रहा, चेंज हो गया पूरा। वी आर वेटिंग फॉर द चेंजेस। तो चेंजेस है तो अच्छा है, तो लेट्स सी क्या होता है। तो पोर्टल चेंज हो रहा है तो हम लोग उसके ऊपर कर सकते हैं कोई चीज, ठीक है। सो वी आर गेटिंग रेडी फॉर दैट। तो चलिए वही 2:40 तक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप लोग आराम से खा पी लो, 2:40 तक स्टार्ट करेंगे।